फिर तो महाराज खम्भों पार कर जाइए। हाँ तो रेवतक बैठे बैठे ब्रह्मा जी की सभा में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपनी बिटिया की शादी की याद नहीं रही। सत्युग से महाराज द्वापर आ गया, कृष्ण का अवतार भी हो गया, कृष्ण ने लीलाएं भी कर ली, द्वारका में भी रहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने रेवतक से कहा, रेवतक तुम्हें याद हुआ कि तुम सभा में काय को आए थे? रेवतक बोले हमें नहीं पता। ब्रह्मा जी बोले तुम अपनी बिटिया का लड़का देखने को आए थे, लेकिन तुम्हें आज तक पता नहीं चलो। 2 युग बीती है, तीसरो चलन लगो, तुम्हारी बिटिया 21 हाथ लंबी हो गई। सुनो मेरी और तलो 21 हाथ तक की हुई गई रे के बिटिया की लंबाई। और सुनो सवा के भ्रात भूप अकला तो सोचवा होगा। ब्रह्मा जी ने ऐसे गिराओ चाबी, भैया धीरे धीरे आज तुम्हें पता है कि तुम अपनी बिटिया का लड़का देखने का आए थे, लेकिन तुम जब सभा में बैठ करके इतनी लीन हो गए, तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं है? शादी नहीं करोगे? बिटिया तुम्हें 21 हाथ लंबी हो गई, फिर कब ब्याह करियो? रेवतक बोले महाराज अब क्या करे, बिटिया लंबी हो गई तो ही गई, अब तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। अब ब्रह्मा जी बोले नजरों में एक ही अच्छा लड़का है। बोले कौन? द्वारका के राजा एक कन्हैया, उनके बड़े भैया हैं बलराम, उनके लगन पत्र का पहुंचवाए दे और बलराम के संगे ब्याह करते हुए ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिली। जो जय बचन कहे परीक्षित महाराज विलंब नहीं किया। रेवतक जो रहे अपने महलों में आए, रेवतक महलों में जैसे ही आए, आकर के देरी नहीं की, पत्र लिखा बलराम के लिए, हे बलराम हम अपनी बेटी रेवती का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के अर्षित नगरी में आ जाओ। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। द्वारका में बलराम के लिए लगन चढ़े आई महाराज। भगवान कन्हैया बोले भैया बलराम तेरी तो लगी लाग, आइयो ब्याह। हाँ अब देरी का बात की कर रहे हो, जल्दी जल्दी बन जाओ दूल्हा, चलो चलिए बारात लेके। तो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, आज बलराम जी दूल्हा बने, सुंदर सी बारात तैयार की और बारात तैयार करके महाराज अर्षित नगरी में पहुंचे। जब अर्षित नगरी में बारात लेकर के पहुंचे तो रेवतक महाराज ने बड़ा सम्मान किया बलराम का, बारात का, सारी बारात का बहुत सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला। बरमाला का समय आओ महाराज, मंडप मंडप गढ़वा लो, बढ़िया तरीका से सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा, मंडप गढ़वाया, बलराम बैठिए जाए मंडप में। जो मंडप के नीचे बैठे, अब बलराम सोचने लगे देख रेवती कवे आए रहे। अब बलराम जानते कि हम इतने छोटे बिटिया के साथ लंबी, हाँ क्योंकि पहले के न लड़का लड़की को देखत थी और न लड़की लड़का को देखत थी। अगर लड़का लूलो हो, लगड़ो हो, कारो हो, चाहे जैसो हो, जैसो बारात लेके जातो, परीक्षित महाराज बिटिया को बाई के संग शादी करन पड़ती थी। आजकल अगर लड़का करियो हो, मैंने कहूं
हाल मना कर देती, हम नहीं करिया है। अगर कछु ने कमी होवे महाराज तुरंत मना कर देती है कि हम शादी नहीं करिए तो मन पसंद ही करिए। तो कहने का अभिप्राय कि जब तक एक दूसरे को दिखाओ ना तो ब्याह नहीं आज की दुनिया में हो रहे। तो परिजन महाराज ध्यान रखना, बलराम जी जमाए जाना तक बिटिया की सौत लंबी है। सो बलराम जो रहे महाराज बैठे बड़ी खुशी में बैठे मंडप के नीचे सोच रहे आज तो भैया दूल्हा बन जाइए और दूल्हा बन के शादी हो जाइए, बड़े आनंद से जिंदगी कटी है। बलराम बैठे महाराज रेवती को इंतजार कर रहे। तब तक क्या हुआ कि रेवती जो रहे संग सहेली इनके संग चली माला लेके हाथ में, बुजुर्गों जो हाथ में जयमाला लेके चली तो उनके संग की जो सहेलियां रहे सो तो महाराज इतनी सी लगी और रेवती जो रहे में महाराज सीधे खम्मा सी चली आई रहे। जो रेवती आगे बढ़ी भगवान कन्हैया ने देखा हाथ में जयमाला लाए और संग में जितनी सहेलियां छोटी छोटी, भगवान बोले हमें लगा जय भाभी है हमारी। अच्छा भाभी तो हमारी जे है तो जरूर, लेकिन जो तो जय नहीं समझ में आ रहा कि लड़की है या फिर खम्मा चलो आए रहा सीधा। भगवान सोच में पड़ गए। भगवान बोले अब तो उल्टी गंगा बही, उल्टी गंगा बह गई भैया। भाभी को तो कहीं जोड़ है ही नहीं। भाभी इतनी लंबी भैया मेरो 1200 इनकी गुजर कैसे हुई है। अब मन ही मन में भगवान सोचने लगे अरे कैसी गुजर होई भैया की और इतनी लंबी सो कमारी से जा प्यारी भवरा छोटो भाभी इतनी लंबी इनकी गुजर कैसे हुई। अरे कैसी गुजर होई भैया की इतनी लंबी सुकमारी से जा प्यारी भवरा हमारी से। पहुंचे जवाब दिया भैया तू तो बनाए छोटो लग रहा भाभी इतनी लंबी इतनी सौत लंबी तेरी गुजर कैसे हुई है। ऐसो कर बहन को चुनाई में बड़ो ब्याह में बहु जाए रो चल लौट चल। उसी समय बलराम बोले कन्हैया अब जो है जैसा है शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बारात लौटा करके लेकर के गए तो हमारा भी अपमान होगा, साथ साथ रेवती का भी अपमान होगा, तो शादी तो हमें
करनी ही पड़ेगी। उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज रेवती का विवाह हुआ।